Parliament session that is ongoing there. As the Manipur storm continues to rock the Parliament monsoon session, the opposition parties have now sought the President's intervention in the matter. The opposition party MPs will meet President Draupadi Murmu today at 11:30 a.m. and the meet will focus on the situation in Manipur, where ethnic violence has claimed scores of lives, and the steps to be taken to bring normalcy in the northeastern state are to be discussed. They are also likely to tell the President that the Prime Minister has been silent on the issue and the government is not allowing discussion under Rule 267. Meanwhile, the government tabled the Delhi Ordinance Bill much to the anger of the opposition parties yesterday. And the same acrimony is expected to continue in Parliament today as well. सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती मिली हुई है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए, सब्स्टैंटिव मोशन पास नहीं होना चाहिए। ये न केवल अनकन्वेंशनल है, लेकिन साथ साथ इलीगल भी है। देखिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स विपक्ष के हैं वो बेबुनियाद हैं और ऊपरी तह पर जब कोई देखता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इन लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं किया या इनके पास जानकारी कम है, जानकारी का अभाव है, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ अच्छी तरह कि ये लोग इतने लंबे समय तक शासकीय व्यवस्था में रहे हैं और इतने लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली ही नहीं देश भी चलाया है, तो ये अवगत नहीं है नियम कानून से तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ मिसलीड कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या होंगे मणिपुर पे जो हम चर्चा चाह रहे हैं 267 में 267 के प्रावधान के तहत, वो सरकार तैयार नहीं हो रही है, ना वक्तव्य हो रहा उस पे, इसलिए उसके विरोध में लगातार जारी जो लगातार चल रहा, सरकार चाहे 2 मिनट में हल हो सकता, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करोगे? इसलिए विपक्ष ने विरोध किया और वॉकआउट किया। देखिए, यूपीए के लोग ही तो I.N.I.D.I. में सम्मिलित हुए हैं ना, यूपीए के लोग ही। टेक्निकली तो यही नाम है ना, और यूपीए के लोग ही सम्मिलित हुए हैं, तो यूपीए के जो पुराने कारनामे हैं वो क्या ऐसा नाम रखने से ढक जाएंगे क्या? तो क्या गलत कहा? मुझे लगता है कि एकदम ठीक कहा है, और उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि यूपीए के दौरान देश क्यों पीछे गया। इससे तो कोई देश का विकास होगा? मैं नहीं समझता कि देश का विकास होगा। वो उनके पर्सनल स्वार्थ है, उनको साधने के लिए एक हुए हैं।